मोदी जी ने कहा था 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। और मोदी जी ने ये भी कहा था हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। एंड इवन आपकी याददाश्त के लिए बता दूं कि मोदी जी ने ये भी कहा था इसी के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंची। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। फिर बाद में अमित शाह ने ये कहा, देखिए ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोदी जी के उन 10 झूठे वादों के बारे में जो कि उन्होंने भारत के जनता से किया था और भारत की जनता ने उन पर भरोसा करके उनको वोट दिया, लेकिन आज तक वो 10 वादे पूरे नहीं हुए हैं। तो वो 10 कौन से झूठे वादे हैं, ये जानने से पहले मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, ताकि आपको मेरी बात समझ आए कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप मोदी जी के इस वादे को सुनिए। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। और जब इसी 15 लाख के बारे में बीजेपी के कार्यकर्ता अमित शाह से पूछा गया तो वो बोलते हैं, देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। मतलब देख लिया आपने, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। ये भाषण भारत के गरीब लोगों की उम्मीदों से खेलने के लिए था। इसलिए मैं अंधभक्तों से कहना चाहूंगा कि जिस बीजेपी का तुम माला जपते हो वो तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। नंबर 2, मोदी जी ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के बारे में बोला था। हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज देश के किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं और ये किसान भाइयों के लिए बोलते हैं आमदनी दुगनी के बारे में। शर्म आनी चाहिए। नंबर 3, मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को दूंगा। और हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा। और आज 11 साल हो गए हैं मोदी जी के शासन को। भारत के जवान अभी तक बेरोजगार हैं और ये हर जगह अपनी हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए। नंबर 3, मोदी जी ने बोला था कि हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। मतलब पंचायत का ये डायलॉग मोदी जी के स्पेस टेक्नोलॉजी वाली रोड पर बिल्कुल फिट बैठती है। गाड़ी चलाते हैं आप? अरे हम नहीं चला रहे हैं, साला रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का शौकर बैठ गया लगता है। नंबर 4, मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को कभी छोड़ना नहीं। अब आप इस वीडियो को देखिए कि मोदी जी ने भारत में कैसे सबका साथ और सबका विकास किया है। Government at the moment in Parliament does not have a single Muslim MP. These 350-400 par is also probably not going to have a single Muslim MP. क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि जब आपका नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, तब आपके पास मुस्लिम, इसमें माइनॉरिटी नहीं बोलूंगा और ना कुछ लोग वहां गुस्सा हो जाएंगे, बट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है। नंबर 5, क्वालिफिकेशन और एजुकेशन। मोदी जी ने एक अच्छी एजुकेशन देना छोड़कर 2014 से 2024 तक पूरे भारत में 90,000 स्कूलों में ताला लगवा दिया, जिसमें छत्तीसगढ़ में ही 10,000 स्कूलों को बंद कर दिया। मतलब ये है कि जिस देश को सबसे ज्यादा एजुकेशन की जरूरत थी वहीं गवर्नमेंट स्कूल बंद करवा दिए जा रहे हैं। और जब सरकार से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं बच्चा कम आने की वजह से बंद करना पड़ा, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज बच्चों को हर रोज स्कूल जाने के लिए 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बेटा देश का नाम मालूम है आपको? नहीं। ये 2025 का बस्तर है जहाँ आज भी बच्चे नदी से स्कूल
स्कूल जाते हैं। एंड इतना दूर और इतनी तकलीफ होने की वजह से बच्चे स्कूलों से ड्रॉप होने लगे और कुछ बच्चे अगर पढ़ भी लेते हैं तो आगे बढ़ने के लिए डिग्री चाहिए एंड जब डिग्री मिल जाता है तो जॉब नहीं मिलता। नंबर 6, इन्वायरमेंटल बैलेंस। अडानी के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हजारों पेड़ काटे जाते हैं, पूरी की पूरी जंगल को खालिस्तान में बदल दिया जाता है और वो जमीन जानते हैं अडानी को कितने में दिया गया? साल में 1 रुपए एकड़ के हिसाब से। बिहार में किसानों से छीनकर 1 रुपए में अडानी को जमीन दी गई है। 1 रुपए प्रति एकड़ में अडानी को जमीन दी गई। कैन यू इमेजिन कि 1 एकड़ जमीन अडानी को 1 रुपए में मिल रहा है। नंबर 7, मोदी जी ने कहा था यमुना साफ करेंगे, लेकिन साफ करने को लेकर गोदी मीडिया ने ये न्यूज चलाया। आप ये एश्योर कर सकते हैं दिल्ली में छठ मनाने वालों को कि इस पानी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, पानी साफ है, उनकी त्वचा ठीक रहेगी, उनको कोई बीमारी नहीं होगी। 100%। क्या आप ये कह सकते हैं ये पीने लायक है पानी? देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि पीने लायक है कि नहीं है, पर ये छठ व्रतियों की पूजा करने लायक बिल्कुल है। करेंगे कि जब देखें वैसे तो बहुत कोई बुरा नहीं है। तो असली पत्रकारों ने उसका पर्दाफाश कर दिया। ये मेरे दोनों हाथ में यमुना का पानी है और आप इन दोनों में एक विजिबल डिफरेंस देख पा रहे होंगे। ये वाला जो पानी है वो मेरे इस तरफ से है जहाँ पे यमुना नाले में नहीं मिलती, और ये वाला पानी तब का है जब यमुना नाले में मिल जाती है। अब हो ये रहा है कि ये गंदा पानी यमुना का, यहाँ से गंदा पानी शुरू होता है, दिल्ली गवर्नमेंट यमुना में और पानी ऐड कर दे रही है, यानी कि पॉल्यूशन के लेवल को घटाया नहीं जा रहा है बल्कि उसमें और साफ पानी भर दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में जो अनट्रीटेड सीवेज वाटर, जो पोल्यूटेड वाटर है, उसका जो अमाउंट है वह उतना ही है, बस उसमें और ज्यादा साफ पानी भर दिया जा रहा है, जिससे ये लग रहा है कि यमुना का पानी मतलब भाई उन्होंने वसुदेव घाट में एक पोंड बनवाया, ये लोग यमुना नदी के गंदे पानी को भी नहीं मिलाया, वहाँ पे अलग से फिल्टर पानी डाला गया और लोगों को न दिखने के लिए पाइप को ढक दिया गया था। तो ये था उनका दोगलापन। नंबर 8, ईडी और सीबीआई कैसे ये लोगों को बीजेपी ज्वाइन होने पर मजबूर करती है। एंड ईडी और सीबीआई को सरकार ने अपना कुत्ता बना रखा है ताकि ओपोजिशन पर रेड पड़े और ताकत दिखाकर अपनी पार्टी में शामिल कर सके। इसमें कई नाम मौजूद है, अजित पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी और भी बहुत लोग हैं जो इस लिस्ट में शामिल है, जैसे मध्य प्रदेश के जाने माने बिजनेसमैन मनोज पार्मर, जिनके घर में 6 करोड़ फ्रॉड के मिले एंड ईडी ने रेड मारकर उनको गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों के बाद खबर मिलती है कि मनोज और उनकी बीवी ने आत्महत्या कर लिया है। क्या हुआ? सर, वो बार बार बीजेपी की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, तो पापा ने बीजेपी ना ज्वाइन करवा के सुसाइड करना उचित समझा। और आपको कुछ नहीं पता था? नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं पता था। ये बार बार ईडी की साइड से प्रेशर आ रहा था कि बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करा दो, बीजेपी ज्वाइन करा दो। नंबर 9, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी की एजुकेशन में 18% जीएसटी लगा कर रखी है मोदी की सरकार ने। एंड बेटी बचाओ का नारा आप इस बात से लगाओ कि आए दिन बेटी के साथ कहीं ना कहीं कोई घटना पेश आ ही जाता है, जो कि आप न्यूज में भी देख सकते हो। नंबर 10, महंगाई कम करेंगे। लेकिन अब आप मुझे बताओ, मोदी जी के आने के बाद क्या हमारे देश में महंगाई कम हुआ है? महंगाई कहां से कहां पहुंची, बल्कि दिन ब दिन हमारे देश में महंगाई बढ़ते चला जा रहा है। What do you think about? मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड यहाँ स्क्रीन के 2 साइड में 2 वीडियोस दिख रहा होगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।